बहुत अच्छा प्लांट है। मतलब एक पौधा ही आप देख लेना, वो 40,000 35-40,000 के करीब एक पौधा हो जाता है, और 30 पौधे एकड़ में लगे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कितनी आमदन है। कितने में बाग सेल होता है? आपसे ठेकेदार कितने में एक एकड़ ख़रीदते हैं और कितना किसमें मुनाफा मिल जाता है? हरीड़ पूरे पाकिस्तान में काश्त किया जा रहा है, मगर रिवायती फसलों के मुकाबले में हरीड़ की काश्त और इसकी पैदावार बहुत कम है। इसकी पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हरीड़ इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि किसानों की फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। क्या ज़रूरत महसूस हुई कि रिवायती फसलों की बजाय आपने हरीड़ की फार्मिंग पे काम शुरू किया, और ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? जी फ़खर साहब, ये पहले था 25 एकड़ आम का बाग था। तो जब हमने आम का बाग कटवाया तो हमारा कुछ आंवले के पौधे थे, तो वो जो ठेकेदार साथ उन्होंने मशवरा दिया कि आप हरीड़ लगाएं। हरीड़ के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन चूँकि बाग तो लगाना था, तो हमने यही सोचा कि हरीड़ लगा लेते हैं। उसमें जितनी देर ये फल नहीं देगी तो कोई फसलें भी लेते रहेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे, और उससे मुनाफा आता जाएगा। फिर हरीड़ तैयार होगी तो हरीड़ से जो भी मुनाफा आएगा। लेकिन एक एकड़ में कितने पौधे लगे थे? ये तकरीबन आज से 14 साल पहले की बात है, जब ये पौधे लगाए थे। ये उस वक्त पाकिस्तान से अवेलेबल नहीं थे, तो इंडिया से पौधे मंगवाए। वही ठेकेदार साहब ने मुझे लगा के दिए, गमलों में थे। उस वक्त ही काफ़ी महंगे आए थे, 300 रुपये का पौधा था, और गमले में था। 300 पौधे लगाए, लेकिन चूँकि और इसकी हमें डायमेंशन का भी नहीं पता था कि कितने पे कितने लगाने, लेकिन हमने लगाया इसको 40 फुट बाई 30 फुट पे, और इसके अंदर से 7-8 साल अच्छी तरह फसल भी लेते रहे, इंटरक्रॉपिंग हर चीज़ की, हर किस्म की फसल हुई है। तो उसके बाद जब ये बड़ी हुई, जब फ्रूटिंग पे आई है, तो माशाल्लाह इसका फल भी जो है उसकी कीमत बहुत अच्छी है, और बाकी सब कन्वेंशनल फसलों से, कन्वेंशनल बागात से ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये जो पौधा हमारे पीछे है, ये कितने साल का है? ये भी 14 साल का पौधा है, और जितना इस पे फल लगा हुआ है, ये इंशाल्लाह इस दफ़ा को 7 मन के करीब एक पौधा दे देगा। एक पौधे से? एक पौधा ये वाला। और ये वैरायटी कौन सी लगी हुई है? ये काबली हरीड़ है। काबली है जी। इसके अलावा और कोई वैरायटी? एक सुराई आती है, कहदीर, और एक फिर वो देसी में आ जाती है, लेकिन बेहतरीन जो है ये काबली और सुराई है। ठीक है। फार्म मैनेजमेंट के हवाले से मुझे बताइए कि इसका पानी का इस्तेमाल और खादों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? शुरू में जब पौधा लगाना है, छोटा पौधा, तो 1 साल के लिए उसको थोड़ा पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जब वो चलना शुरू हो जाएगा, चल पड़ेगा, फिर 2-3 साल बाद ऐसा जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती, उसको बेड पे लगाना चाहिए, ताकि पानी जो है ना इसके तने को नहीं लगना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, इसके पीछे भी मिट्टी वगैरह लगाई हुई है, ताकि पानी इसके तने के पास ना लगे, दूर दूर रहे। और जब तक इसमें फल नहीं लगता, इसको ऐसा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। फिर बारिशें हो जाए तो इसके लिए काफ़ी है। लेकिन जब फल लग जाता है, फिर इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई दफ़ा हफ्ते में 2 दफ़ा भी, जब गर्मी की शेद ज़्यादा हो तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी यहाँ पड़ना पड़ता। 7 दिन बाद पानी देते रहें तो ये अपना फल तैयार कर लेता। खादें इसमें बिल्कुल नहीं डालते। हाँ, गोबर वगैरह जो है ना वो डाल लेते हैं कभी कभार, तो वे इसमें खाद की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसको स्प्रे होती है। कोई भी कीड़ा इसको डैमेज नहीं करता। इवन स्प्रे नहीं होती तो इट मीन्स इसको कोई बीमारी तो नहीं लगती? बीमारी को ऐसा नहीं लगती। जब इसका बूर बनता है शुरू में, उस वक्त अगर बारिश हो जाए, नमी आ जाए, तो फंगस का अटैक आता है। उसके लिए मामूली सी करनी पड़ती है, कई दफ़ा बहुत शादो नादर करनी पड़ती है, अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी इसके फल के लिए कोई ऐसा कोई स्प्रे नहीं। तो इसके साथ कोई इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं आप? जी, पहले सालों में 7-8 साल में तो इसके अंदर मकई, आलू, गंदम वगैरह हर चीज़ लेते थे। उसके बाद फिर जब ये पौधे बड़े हुए तो फासला ज़्यादा हो गया, तो उसमें हमारे डैमेज हो गए थे पौधे जो है ना। 300 में से 160-65 सर्वाइव कर सकें, तो उसमें फासला ज़्यादा था। उसमें फिर मैंने लेमन और अमरूद काश्त कर दिया। अमरूद को 6-7 साल रहे, 6-7 साल के बाद फिर वो भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी जगह घेर ली। तो अभी हरीड़ किस डिस्टेंस से लगा रहे हैं? कितना पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का कितना फासला होना चाहिए? ये कम से कम जो है ना 40 बाई 40 पे लगना चाहिए। 40 फुट पौधे से पौधा और 40 फुट लाइन से लाइन, ये कम से कम फासला। इससे ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं। और अगर 40 बाई 40 पे लगाएंगे तो 27 से 30 पौधे
1 एकड़ में 1 एकड़ में लग जाता है। 1 एकड़ में आएंगे। और तकरीबन 14-15 साल पौधा जो है ना एवरेज 3 से 7 मन तक आ जाता है। 3 से वेरी करता है, कोई छोटा पौधा है 3 मन लग जाएगा, 2 मन भी लग जाता है, 5-7 तक भी चला जाता है। तो इसका पौधा लगाने के कितने साल बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है? ये पौधा लगने के तकरीबन 8 से 9 साल लग जाते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन पे। चौथे 5वें साल इसको फल शुरू हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा होता है, किलो में होता है वो, उसमें आप उसको बेचने के काबिल नहीं होते, अपने इस्तेमाल में आ जाती है। माशाल्लाह ये फ्रूट से लदा हुआ है पौधा इस टाइम। ये कितना इसके ऊपर फल होगा इस टाइम? ये इंशाल्लाह 7 मन के करीब हो जाएगा। 7 मन। जी। और मैक्सिमम कितनी फ्रूटिंग मिल जाती है एक पौधे? मैक्सिमम जैसे जैसे ये बड़ा होगा, मतलब 17-18 साल का हो गया तो 10-15 मन तक भी जो बड़े पौधे कहीं लगे हुए हैं 15-15 मन पे भी चलते। बेहतरीन बेहतरीन। आपका चूंकि एक्सपीरियंस है 15-20 साल का ये, तो आप किसानों को हरीड़ की काश्त के हवाले से क्या मशवरा देना चाहते हैं? मेरा तो मशवरा सब भाइयों को यही है कि इसको ज़रूर काश्त करें। थोड़े रकबे पे करना चाहते हैं थोड़े पे करें, ज़्यादा पे करना चाहते हैं ज़्यादा पे करें। पाकिस्तान की डिमांड नहीं पूरी कर रही अभी, ये मतलब 80% भी और ज़्यादा लग जाए तो फिर भी पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं होगी। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की डिमांड तो पूरी हो और उसके अलावा हम इसको एक्सपोर्ट भी करें और ज़र मुबादला कमाएँ। बहुत अच्छा प्लांट है, मतलब एक पौधा ही आप देख लेना, वो 40,000 35-40 हज़ार के करीब एक पौधा हो जाता है और 30 पौधे एकड़ में लगे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कितनी आमदन है। 12 से 14 लाख रुपए। जी, मैंने ये कमर्शियल जो फसलें हैं, अगर ये 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये मुझे सर्वाइव करवा रही है, तो हरीड़ जो है ना ये सब का नुकसान के ऊपर आ रही है और मुनाफे में ले जाती है, सिर्फ एक फल जो है। बेहतरीन। अच्छा मुझे सर थोड़ा सा इसका खर्च बता दीजिए। अगर कोई 1 एकड़ पे लगाना चाहता है तो उसका कितना खर्च हो जाएगा, और फिर इसकी प्रोडक्शन जो आप फी एकड़ की लेते हैं कितनी टोटल प्रोडक्शन होती है और कितने में बिक जाती है, और प्रॉफिट मार्जिन क्या है इसमें? अगर साहब इसमें जो है ना, अगर नया बाग लगाना है खाली ज़मीन पे, तो पहले उसको अच्छी तरह हल चला के और उसको लेज़र लेवल कराएं ताकि पानी जो है ना इवन पहुंच सके। ज़्यादा अगर पानी खड़ा रहे तो डैमेज करता है पौधों। दूसरा इसकी जो पौधों की प्राइस है, बाकी खाद शाद तो ऐसा जिसको ज़रूरत नहीं होती, पानी भी पहले साल थोड़े लगने हैं, बाकी फिर उसके पानी की ज़रूरत नहीं ज़्यादा रहती। तो पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ नर्सरीज़ में हैं और मुख्तलिफ एजेस के हैं। मतलब 2 साल वाला कोई मतलब 1200 में बेच रहा है, कोई 1000 में बेच रहा है, जो 1 साल वाला 400-500 मिल जाता है, 3 साल वाला 3000 तक, 2000-2500 तक भी मिल जाता है। और ये पत्तों की नर्सरी में पौधे मौजूद? जी, पत्तों की बेशुमार नर्सरीज हैं, सब में पौधे मौजूद हैं। ये 800-1000 वाला पौधा जो है ना वो बेहतरीन चलता है। वो अगर ले लें तो आप 27 से 30 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में, जी, तो उतने 1000 बना लें। 27,000 या 30,000 27,000 रुपये का खर्च 1 एकड़ का खर्च है जो पौधों का जो है। बाकी लगाने का है वो भी 10-20 रुपये में लग जाता है जो लगाना है। बाकी आपकी वो मैनेजमेंट पानी वगैरह की जो भी, यानी कि टोटल 40 से 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं है ये। हाँ जी, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है लगाने का जो है। और अब मुझे इसकी प्रोडक्शन बता दीजिए कि फ़ी एकड़ इसकी प्रोडक्शन कितनी आती है, कितने में बाग सेल होता है, आपसे ठेकेदार कितने में 1 एकड़ ख़रीदते हैं और कितना किसमें मुनाफा मिल जाता है? 4 मन भी एवरेज लगाते हैं और 10,000 रुपये मन बिकता है कम से कम जो कीमत है इसकी। तो ये अपना तकरीबन 12 लाख का एकड़ बिकेगा, जिसमें से ख़र्चा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 निकाल लें तो बाकी 11.5 लाख तो आपका प्रॉफिट है।